तो बच्चों हम सभी को पता है कि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो गुणनफल जीरो आता है। तो ऐसा क्यों होता है? जीरो से अगर किसी भी संख्या में गुना कर दें तो उसका मान जीरो ही क्यों होता है? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं 4 में जीरो से गुना किया गया है तो जीरो आया है, लेकिन क्यों आया है इसको समझने के लिए चलो 4 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, 4 में हम 3 से गुना करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 को जो है ऐसे रेखा खींच लेते हैं। ठीक, 3 से गुना करना है तो 3 को वर्टिकल लाइन खींचते हैं, 1 2 3। अब देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कितने जगह पे काट रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जगह पे टोटल काटा? 12 जगह पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 और 3 का गुणनफल कितना होगा? 12 होगा। ठीक, ठीक इसी तरह से अगर हम 4 में गुना करते हैं 2 से तो ऐसे लाइन हम 4 को खींचेंगे, और 2 से गुना करना है तो 2 को वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है कितने जगह पे काट रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जगह पे काटा? 8 जगह पे। इसका मतलब है 4 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो गुणनफल कितना होगा? 8। ठीक इसी प्रकार यदि हम 4 गुना 1 कर लेते हैं, तो 4 गुना 1 करते हैं तो ऐसे हम चलो रेखा खींच लेते हैं, 4 गो रेखा। ठीक, अब जो है 1 से गुना करना है तो 1 वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितने जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पे काट रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 से 1 में गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा? 4। अब चलते हैं 0 से गुना करके देखते हैं कि 0 से गुना करने पे जो है कितना आएगा। ठीक है, यदि हम 4 में गुना करते हैं 0 से, 4 में गुना करते हैं 0 से, तो यहां पे हम क्या करते हैं, 4 को तो ऐसे लाइन खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, सॉरी 4 को है ऐसे क्षैतिज लाइन खींचेंगे। और यहां पे 0 से गुना करना है तो वर्टिकल लाइन कितना खिंचाएगा? 1 भी नहीं खिंचाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखने पे क्या है कि 4 में गुना किया गया है 3 से, तो 4 को ऐसे लाइन खींचा गया है और 3 को ऐसे लाइन खींचा गया है। यहाँ 2 से गुना किया गया है तो 2 को ऐसे लाइन खींचा गया है। यहाँ 1 से गुना किया गया है तो 1 को ऐसे लाइन खींचा गया है। और यहाँ पे 0 से गुना किया गया है तो कितना खींचेंगे, कितना रेखा खींचेंगे? 1 भी रेखा नहीं खींचेंगे। ठीक है, यहाँ वर्टिकल 1 भी रेखा नहीं खिंचाएगा, तो 1 भी नहीं रेखा खिंचाएगा तो कितने जगह पे काटेगा? 1 भी जगह पे नहीं काटेगा, और 1 भी जगह पे नहीं काटेगा तो इसका मतलब 1 भी जगह पे नहीं मतलब 0। कितने जगह पे काट रहा है? 1 भी जगह पे नहीं, है ना, यानी कि 0 जगह पे काट रहा है। इसलिए 4 से अगर हम 0 में गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए और भी तरीके हैं, दूसरा भी तरीका है समझने के लिए, चलते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो चले दूसरे तरीका से हम लोग समझते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 क्यों आता है, कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं हम 5 और इसमें गुना कर देते हैं हम 3 से, 5 में 3 से गुना करते हैं, तो इसका मतलब ये है, देखो 5 से 3 में गुना करने का मतलब होता है कि 5 को 3 बार जोड़ना, 5 को 3 बार जोड़ना। ये जोड़ने की प्रक्रिया का जो संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है, उसी को हम गुना बोलते हैं। तो 5 गुना 3 का मतलब हुआ है 5 को 3 बार जोड़ना। तो 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 15। तो 5 और 3 का गुणनफल भी कितना होता है? 15 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 5 में गुना कर लेते हैं 2 से, तो इसका मतलब है कि 5 को कितना बार जोड़ना है? 2 बार जोड़ना है, क्योंकि 5 में 2 से गुना किया जा रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ? 5 को 2 बार जोड़ना है। अब 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, सॉरी योगफल कितना आएगा? 10 आएगा। तो 5 और 2 का गुणनफल भी कितना होता है? 10 होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम 5 में गुना करते हैं 1 से, तो 5 में 1 से गुना करने का मतलब हुआ कि 5 को 1 बार जोड़ना है, 5 को 1 बार जोड़ना है ना। तब 5 को 1 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 ही होगा, सीधा सा बात, 5 ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो 5 में 0 से गुना कर लेते हैं, तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो इसका मतलब
5 जो है 0 बार जोड़ेंगे, और 0 मतलब कुछ नहीं, यानी कि 5 को एक बार भी नहीं जोड़ना है, 5 को एक बार भी नहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को एक बार भी नहीं जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0 होता है। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ? 0 हुआ। इसलिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल कितना होता है? हमेशा 0 होता है। अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो दूसरों के पास भी शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। थैंक यू।